हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके चैप्टर नंबर 19 कैलेंडर इसे पढ़ रहे थे। इस चैप्टर को हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख ले, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने में आसानी हो। तो इस वीडियो में इसके हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि सारे क्वेश्चन आंसर को इसमें हमने किया है। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलेंडर कहाँ टंगा है या कहाँ लगा है? घर और दफ्तर में, घर और दुकान में, घर और विद्यालय में, या घर और विद्यालय, या फिर विद्यालय और दुकान में। तो सही आंसर होगा घर और दफ्तर में। सेकंड क्वेश्चन है, कैलेंडर को देखकर कवि को क्या याद आता है? मीठी यादें, बुरे दिन, रोज की दिनचर्या, या पुराने मित्र। तो हमने पढ़ा भी था कि रोज की दिनचर्या कवि को याद आती है कैलेंडर देखकर। थर्ड क्वेश्चन है, कवि घर से निकलकर कहाँ जाते हैं? दफ्तर, दुकान, कॉलेज, या विद्यालय। तो इसका सही आंसर होगा दफ्तर। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, घर और दफ्तर में क्या टंगा है? तो घर और दफ्तर में कैलेंडर टंगा है, जैसा कि हमने पढ़ा भी था। सेकंड क्वेश्चन है, कवि रोज किसे बदलता है? तो कवि रोज अपने आप को बदलता है। थर्ड क्वेश्चन है, कवि ने किस पेड़ का जिक्र किया है? तो कवि ने बरगद के पेड़ का जिक्र किया है। ये इसमें कम क्वेश्चन हैं आपके, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, दिन छिपने पर कवि किसका इंतज़ार करता है, क्यों? तो दिन छिपने पर कवि अपने जीवन में नयापन आने का इंतज़ार करता है, इसलिए कि कवि को अपना जीवन यांत्रिक लगने लगता है। जब दिन छिपता है, एक नई सूर्योदय, एक नई सुबह की शुरुआत होने वाली होती है, तो कवि को जीवन में कुछ नया आने का इंतज़ार होता है और उनको लगता है कि अगला सवेरा जीवन का एक नया दिन होगा। क्यों? क्योंकि जीवन जो है कवि का, वो उनको अपना जीवन यांत्रिक लगता है, मशीनी की तरह, कि रोज़ वही रूटीन, वो रोज़ की दिनचर्या एक जैसी है, एक विध है। सेकंड क्वेश्चन है, कवि की दिनचर्या क्या है? दिनचर्या वो क्या करते हैं डेली? कवि रोज़ घर से निकलकर ऑफिस जाता है, फिर ऑफिस से घर आता है। सूर्योदय के साथ कवि का फिर वही क्रम शुरू हो जाता है। तो कवि की दिनचर्या क्या है कि वह रोज़ घर से निकलकर ऑफिस जाता है, फिर ऑफिस से घर आता है, और सूर्योदय के साथ कवि का फिर वही क्रम शुरू हो जाता है। हर एक दिन रोज़ की दिनचर्या एक जैसी ही हो जाना, इसीलिए यहाँ पे कहा भी गया है, वो अपने जीवन को यांत्रिक लगने लगता है, उनको, कवि को अपना जीवन यांत्रिक लगने लगता है, यंत्रवत लगने लगता है। थर्ड क्वेश्चन है, कवि के जीवन में नएपन का एहसास क्यों नहीं है? तो इसका आंसर है, कवि के जीवन में करने के लिए केवल 2 ही काम रह गए हैं। क्या है वो? घर से निकलकर ऑफिस जाना और ऑफिस से निकलकर घर आना। एक प्रकार से उसका जीवन यांत्रिक बन गया है। कवि को अपना जीवन
उस सूखे बरगद के पेड़ की तरह लगता है जिसका फिर से हरा भरा होना असंभव है। इसलिए कवि को अपने जीवन में नएपन का एहसास नहीं है। तो यहाँ क्या कहा गया है कि कवि के जीवन में करने के लिए सिर्फ 2 ही काम हैं, और वो 2 काम क्या क्या है? एक तो घर से निकलकर ऑफिस जाना और दूसरा ऑफिस से निकलकर घर आना। सिर्फ ये 2 काम ही उनके जीवन में रह गए हैं, जिसके कारण उनको अपना जीवन यांत्रिक लगता है या उनका जीवन यांत्रिक बन गया है इसके कारण। और कवि अपने आप को या अपने जीवन को किसकी तरह मानते हैं? सूखे बरगद के पेड़ की तरह। कैसा? ऐसा सूखा बरगद का पेड़ जो कभी भी हरा भरा होने का उसका कोई उम्मीद नहीं है, जिसका फिर से हरा भरा होना एक प्रकार से उन्हें असंभव लगता है, और उन्हें उनके जीवन में कुछ नयापन लाना ये भी असंभव सा लगता है। इसलिए कवि को अपने जीवन में एक नयापन, एक नई उम्मीद, इसका एहसास नहीं होता है। एक नए सवेरे के साथ वो अपने दिन को ये इसी उम्मीद में स्टार्ट करते हैं कि एक नया सवेरा के साथ एक नयापन होगा जीवन में, लेकिन फिर से वही 2 कार्य होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। इसका अगर पहला क्वेश्चन देखें, कैलेंडर कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। केंद्रीय भाव अर्थात इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? किस बात पर इस कविता में फोकस किया गया है या केंद्र माना गया है? कैलेंडर कविता में कवि ने चेतनाहीन जीवन और जीवन में नएपन के अभाव का चित्रण किया है। कविता का यही केंद्रीय भाव है। तो कैलेंडर कविता में कवि ने चेतनाहीन जीवन, जिसमें कोई उमंग नहीं है, ऐसे जीवन की कवि ने यहाँ पर हमारे सामने दर्शाया है। ऐसे जीवन को, जीवन में कोई नयापन नहीं है या नएपन का अभाव है, ये कविता का मुख्य केंद्रीय भाव है कि रोज़ एक जैसा डेली रूटीन, घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, बस यही 2 कार्य रह गए हैं, जिसके कारण कवि को अपना जीवन यंत्रवत लगने लगता है। तो ये कविता का केंद्रीय भाव है। सेकंड क्वेश्चन है, तुम कभी भी नहीं आओगे सूखे बरगद को हरितिमा देने का भावार्थ लिखिए। तो हमने देखा कि कवि किस प्रकार से अपने जीवन में एक नएपन का आने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन एक तरह से उन्हें ये असंभव सा भी प्रतीत होता है, लेकिन वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, वे अपनी उम्मीद बनाए रखते हैं। तो इसमें लिखा है, तुम कभी भी नहीं आओगे सूखे बरगद को हरितिमा देने। क्या अर्थ है इसका? कवि का जीवन सूखे बरगद की भांति चेतना शून्य हो गया है, फिर भी वह अपने जीवन में नएपन की उम्मीद लगाए बैठा है, जबकि उसे मालूम है कि उसके शुष्क जीवन में नयापन कभी नहीं आने वाला है। तो इसमें कहा गया है कि कवि का जीवन जो है वो सूखे बरगद की भांति चेतना शून्य हो गया है, जिसमें कभी भी हरियाली नहीं होगी। तो उनका जीवन भी वो ऐसा ही मान रहे हैं कि उनके जीवन में भी कोई नयापन नहीं आएगा, उनका जीवन भी चेतना शून्य हो गया है। फिर भी वह अपने जीवन में एक नएपन के आने की हमेशा उम्मीद लगाए बैठते हैं, एक नई सूरत के साथ नयापन लाने की उम्मीद करते हैं, जबकि उन्हें ये भी मालूम है कि उसके शुष्क जीवन में नयापन कभी नहीं आने वाला है, लेकिन वो कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। तो ये जो हमने चैप्टर देखा, इसका मुख्य केंद्रीय भाव यही था कि कैसे चेतनाहीन जीवन जी रहा है कवि और एक नएपन की उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन वो नएपन का उनके जीवन में अभाव है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसके क्वेश्चन आंसर यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना
कमेंट करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।